अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लहसुन को साल भर के लिए महफूज करने के दो तरीके शेयर करने वाली हूं। एक तरीके में घर में मौजूद दो चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लहसुन को साल भर के लिए महफूज करेंगे, और दूसरा तरीका जो है उसमें आप कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट आपने देखना है कि लहसुन को रखना किस तरह से है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने लहसुन अच्छे वाला चूज़ करना है, जिसको आपने पूरा साल महफूज करना है। इस तरह का क्रैक वाला या जिसका छिलका उतरा हो या जिसमें डैमेज लहसुन हो, इस तरह का लहसुन आपने नहीं रखना है, क्योंकि एक तो ये ख़ुद भी ख़राब हो जाएगा और दूसरा ये साथ वाले लहसुन को भी ख़राब करेगा। तो इस तरह के लहसुन को पहले ही सेपरेट कर दें। इस तरह से जो बिल्कुल पैक लहसुन होता है, जिसके अंदर कोई क्रैक ना हो। एक तो क्रैक की वजह से ये जल्दी उगने लग जाता है, इसके स्प्राउट्स बन जाते हैं, और दूसरा ये सूखना भी शुरू हो जाता है सम टाइम। ये इस तरह के ख़राब और डैमेज जो पीसीज हैं वो पहले ही निकाल दें। बिल्कुल जो पैक है वो आपने साइड पे कर लेना है साल भर महफूज करने के लिए, और जो इस तरह का लहसुन हो उसको पहले यूज़ कर लें जिसमें क्रैक वगैरह आए हों। यहाँ पे मैंने फॉयल पेपर लिया है, आप सादा पेपर भी ले सकते हैं, कागज़ जो पेपर न्यूज़पेपर का। अब आपको सोडा बाइकार्बोनेट यानी ये सोडा जो हम सफाई वगैरह के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, खाने का सोडा जो होता है, वो आपने लेना है 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास चूँकि बहुत कम लहसुन है तो मैं 1 टेबल स्पून ही यूज़ कर रही हूँ। तो आप के पास ज़्यादा लहसुन हो तो आप इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर डाल दिया है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है अदरक। अदरक जो है ये इसकी खासी स्ट्रॉन्ग जो स्मेल है वो काफ़ी देर तक बरकरार रहती है। ये आपने इसके साथ रख देना है। 3 पीसीज रख लें या 2 पीसीज एटलीस्ट ज़रूर रखें, और इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। एक तो लहसुन की स्ट्रॉन्ग स्मेल और ऊपर से ये जो सोडा है, ये दोनों मिलके तो लहसुन को ख़राब होने से बचाएंगे। कोई भी कीड़ा वगैरह इसमें नहीं लगेगा, और जो मॉइस्चर आ जाता है सोडा जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। ये बेकिंग सोडा है, इसको आप पूरा नाम बेकिंग सोडा कह के ले सकते हैं, बहुत ही लो प्राइस में मिल जाता है। तो इसी तरह से फिर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो चाहिए होगी, जो चीज़ है वो है ब्लैक बैग। आपने ब्लैक बैग ही यूज़ करना है। शापर वगैरह ले सकते हैं, बड़ा बैग वो ब्लैक वो ले सकते हैं, क्योंकि ये भी जो सनलाइट को डायरेक्ट अंदर जाने से रोकेगा। आपने इसके अंदर लहसुन और ये जो हमने एक छोटी सी पाउच सी बनाई है सोडे और अदरक वाली, वो इसके अंदर रख के इस तरह से कस के नॉट लगा देनी है। ये नॉट आपने टाइट करके लगानी है। जब भी आपको लहसुन चाहिए हो, जितना भी चाहिए हो, वो इसमें से निकाल लें और दोबारा से इसी तरह से टाइट करके आपने नॉट लगा देनी है, ताकि हवा जो है और मॉइस्चर जो है वो अंदर कम से कम जा सके। ये देखिए, इसी तरह से आपने खोलना है और जितने पीसेस चाहिए निकाल लें। मेरे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा लहसुन नहीं था, तो जितना था मैंने उसी से आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया है। तो जितना चाहें आप इसमें रख सकते हैं। बड़ा बैग यूज़ करें, ये जिस तरह से बड़ा बैग है, बिन बैग भी यूज़ कर सकते हैं आप, उसमें इसको रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट तरीका है वो बहुत ही आसान है। इस तरह से पहले आपने इसकी सारी कलियों को अलग अलग कर लेना है। अगर अलग अलग होती हैं ना तो इनके उगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जिस तरह लहसुन का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि ये फूटना शुरू हो जाता है, और ग्रीन ग्रीन जब स्प्राउट्स ऊपर आ जाते हैं तो अंदर का हिस्सा जो है वो बिल्कुल खाली होना शुरू हो जाता है। या दूसरा मसला जो होता है वो सूख जाता है और इसमें कीड़ा सा लगना शुरू हो जाता है। जब आपने इसको इस तरह से अलग अलग कर लिया है तो आपने इसको जस्ट एक शीशे के जार में रखना है। शीशे का जार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसको साल भर ख़राब नहीं होने देगा। और इसी तरह से आपने इसको एयर टाइट करके रख लेना है, हवा अंदर ना जा सके, मॉइस्चर अंदर ना जा सके, और बाकी जो है टेम्परेचर वगैरह वो शीशे की वजह से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये ख्याल रखना है कि जार जो है वो बहुत ऊपर तक ना भरें, इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस छोड़ें। इतना हो जाए तो किसी और जार को यूज़ कर लें, लेकिन एक ही जार को बिल्कुल ऊपर तक आपने टॉप तक नहीं भरना है। इसमें थोड़ी सी स्पेस ज़रूर आपने छोड़नी है। ये देखिए, इस तरह से ये साल भर महफूज रहेगा। कोई इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया। आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इनमें से दोनों तरीकों को आप यूज़ करें, जौन सा आपको बेस्ट लगे मुझे भी बताइएगा। मैं दोनों ही तरीकों को यूज़ करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।